वंदे मातरम। आज हम सभी ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ब्लड क्या है और इसका कार्य क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड के बारे में आज हम सभी जानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड एक रक्त जो है यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है, संयोजी ऊतक उसको बोलते हैं जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ब्लड भी एक अंग से दूसरे अंग जाती हैं, लेकिन यह लिक्विड फॉर्म में होती हैं, इसलिए ब्लड को तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे मानव शरीर में ब्लड जो होता है उसका भार का 7% होता है। यानी कि अगर हम बच्चे में बात करें, एक नवजात शिशु की बात करें, तो उसमें 1 कप ब्लड पाया जाता है, यानी कि उसके वेट का लगभग 7% भाग, यानी कि 250 ml के करीब एक नवजात शिशु में ब्लड पाया जाएगा। लेकिन वही अगर हम एडल्ट की बात करें तो वह 5 से 6 लीटर एडल्ट में ब्लड पाया जाएगा। यहाँ पे आगे जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, यानी कि यह हमारा जो ब्लड होता है वह क्षारीय होता है। हमारा जो ब्लड होगा वह क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 यानी कि आधे लीटर ब्लड कम होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि पुरुषों में, तो पुरुषों में ब्लड जो है महिलाओं के से अपेक्षा आधा लीटर ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कर्पसल। ब्लड प्लाज्मा जो होता है यह एक अजीवित तरल है, यानी कि यह नॉन लिविंग होता है। यह जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का यानी कि पूरे ब्लड का 60% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो होता है वह पूरे ब्लड का 60% भाग बनाता है। इसका 90% भाग जो होता है जल होता है। अगर प्लाज्मा की हम बात करें तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होगा और 0.9% लवण होगा और 0.1% ग्लूकोज होगा। ये जो है इसका केमिकल कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा भी बहुत कम मात्रा में अन्य प्रकार की केमिकल भी पाई जाती हैं। यह प्लाज्मा का जो कार्य है वह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का सर्कुलेशन करता है। यानी कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य यह है कि अगर पचा हुआ भोजन है या हार्मोन है उसको एक अंग से लेकर दूसरे अंग में जाएगा। यानी कि ब्लड प्लाज्मा का कार्य क्या हुआ कि वह पचे हुए भोजन को और हार्मोन को सर्कुलेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। अगर हम उसको निकाल देते हैं तो जो शेष भाग बचता है उसको हम लोग सेरम कहते हैं। शेष भाग को हम लोग सेरम कहते हैं। ठीक, ब्लड कर्पसल की बात करें तो ब्लड कर्पसल पूरे ब्लड का 40% भाग बनाता है। ब्लड कर्पसल जो होता है पूरे ब्लड का 40% भाग बनाता है। ठीक, ब्लड कर्पसल की अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि डिवाइड करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेड ब्लड कर्पसल यानी कि इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी भी बोलते हैं। एक होता है वाइट ब्लड कर्पसल जिसको ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेड ब्लड कर्पसल के बारे में बात करेंगे। रेड ब्लड कर्पसल जो होता है वह उभयावतल होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, और आरबीसी का जो निर्माण होता है वह बोन मैरो में होता है। और जीवन काल, अगर हम लोग आरबीसी की जीवन काल की बात करें कि यह कितने दिनों तक जिंदा रहता है, कितने दिनों तक, तो यह 20 से 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी जो होता है वह 20 से 120 दिन तक जिंदा होता है और मृत्यु इसकी जो होती है स्प्लीन एवं लीवर में जाकर होती है। स्प्लीन और लीवर में जाकर आरबीसी मर जाता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें हीमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। आरबीसी जो होता है उसमें वह क्या करता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है।
आरबीसी का मुख्य कार्य, क्योंकि आरबीसी कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है और हीमोग्लोबिन में यह जो है हीमैटिन उसको उसमें यह क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ सकता है। तो इसलिए यह क्या करता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अगर आरबीसी की शरीर में कमी हो जाए तो उससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगर आरबीसी के शरीर में कमी हो जाए तो उससे एनीमिया नामक बीमारी होती है आरबीसी की कमी की वजह से। और आरबीसी की संख्या जो मापा जाता है वह हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अगर आरबीसी की संख्या किसके द्वारा मापा जाता है तो हमारा जवाब होगा हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट ब्लड कर्पसल, जिसको ल्यूकोसाइट भी या शॉर्टकट में WBC के नाम से भी जाना जाता है। WBC के W से व्हाइट, B से ब्लड, C से कर्पसल। यहाँ पे देखा जाए तो व्हाइट ब्लड कर्पसल जो होता है वो अमीबा के जैसा दिखता है, यानी कि आकृति और साइज में यह अमीबा के जैसा होता है और इसमें केंद्रक पाया जाएगा। व्हाइट ब्लड कर्पसल में या व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। बोन मैरो और लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड इत्यादि में व्हाइट ब्लड कर्पसल का निर्माण होता है। व्हाइट ब्लड कर्पसल का निर्माण कहाँ कहाँ होगा, तो बोन मैरो में होगा, लीवर में होगा, स्प्लीन में होगा, लिम्फ नोड में होगा, यानी कि यहाँ पे व्हाइट ब्लड कर्पसल का निर्माण होगा। और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन के बाद व्हाइट ब्लड कर्पसल मर जाता है, डेथ कर जाता है। ठीक, और ये जब मरता कहाँ है तो ब्लड में ही मर जाता है, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लड में ही सर्कुलेट होते होते मर जाता है, फिर फिल्टर होता है, फिर उसके बाद नया व्हाइट ब्लड कर्पसल बनता है। इसका काम क्या करता है, तो यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें यह व्हाइट ब्लड कर्पसल जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। मनुष्य में या मैमल में यह पाया जाता है। मनुष्य में भी पाया जाएगा, मैमल से यानी कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब में भी यह ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाएगा। इनमें केंद्रक नहीं होता है, ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है और इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। कोई पूछ दे कि ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण कहाँ होता है तो हमारा जवाब होगा बोन मैरो। ठीक, जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का जो लाइफ स्पेन होता है वह 3 से 5 दिन का होता है और यह रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। ब्लड को जमने में ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। अगर देखो किसी को डेंगू हो जाए या बुखार हो जाए तो उस समय यह ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, घटती चली जाती है और जो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ठीक, हमारी नसों में जो, अगर आगे हम कुछ फैक्ट है जो जानेंगे कि हमारी नसों में खून जो होता है वह 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, यानी कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर की रफ्तार से हमारा ब्लड दौड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो पूरे 24 घंटा में कितना, तो 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है पूरे शरीर में ब्लड, यानी इतना तेज़ी से दौड़ता है। तो उसकी अगर हम लोग पूरे दिन की दूरी मापें, 24 घंटे की दूरी मापें तो वह 9600 किलोमीटर होगा। अब एक चीज़ और होती है, हम लोग मनुष्यों में 4 तरह का ब्लड हो गया, ठीक है, लेकिन जो मतलब गाय हुई या गाय में लगभग 800 प्रकार के ब्लड होते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ब्लड भी होते हैं। और जो मच्छर होते हैं उसमें जो मेल होता है, मेल मच्छर, वो शाकाहारी होते हैं, लगभग शाकाहारी होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा खून चूसती हैं। ठीक, और एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको ज़्यादा मच्छर काटते हैं, क्योंकि मच्छरों को वो ब्लड ग्रुप वाला ज़्यादा उनको टेस्ट आता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।